काम करते हैं, इसी टॉपिक पर रहते हैं। इस वेस्ट एशिया क्राइसिस में क्रूड में उछाल आया है, साथ ही कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जिनका सेंटिमेंट बिगड़ा है। आशीष से समझते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और बहुत सारे स्टॉक्स हैं, क्रूड की चर्चा, क्रूड से लिंक चर्चा जो स्टॉक्स हैं उसके ऊपर तो हम लगातार फोकस बनाए रखें, लेकिन इसके अलावा इंफ्रा कंपनीज हैं जहां पर आप खास एक्शन देख रहे हैं। आप एल&टी को देखिए, दिन के दौरान 7% तक की गिरावट आ गई थी। आप चाहे केईसी इंटरनेशनल को देखें, इसमें भी बड़ा कट देखने को मिला। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स है, इसमें भी गिरावट है। अब दरअसल एल&टी की कुल ऑर्डर बुक का 37% हिस्सा जो है वेस्ट एशिया से आता है। और भी सिग्निफिकेंट इसके लिए भी है क्योंकि 9 मंथ एंडिंग FY26 यहाँ पर देखें तो जो नए ऑर्डर इनफ्लोज हैं इसमें 33% हिस्सा इसी रीजन से आता है। तो सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। केईसी इंटरनेशनल की बात करते हैं तो ऑर्डर बुक का 20% एक्सपोजर वेस्ट एशिया से है और 9 मंथ FY26 ऑर्डर इनफ्लोज के लिहाज से देखें तो सिग्निफिकेंट अगेन 28% के आसपास है। लेकिन कच्चे तेल को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। अभी भी देखिए ब्रेंट ऑयल 9% ऊपर बना हुआ है और क्रूड में जब जब $1 की तेज़ी आती है तो भारत का जो सालाना इंपोर्ट बिल है वो $2 अरब बढ़ सकता है। और इसी के साथ आप देखें तो वेस्ट एशिया से इस रीजन से तकरीबन 55% के आसपास हम अपनी क्रूड की रिक्वायरमेंट को सोर्स करते हैं। और ख़ास बात यह है कि मिडिल ईस्ट एज अ रीजन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे भारतीय ऐसे हैं जो वहाँ पर कामकाज करते हैं, तो 35% रेमिटेंस वहाँ से भी आता है। अब इंटरग्लोब एविएशन की बात करेंगे। सुबह से लगातार यहाँ पर गिरावट है। एक बार दो बार इसने रिकवरी का प्रयास किया था लेकिन विफल हो गया। गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। कारण क्या है कि यूएई अगर आप ग्लोबल एविएशन की इंपॉर्टेंस के लिहाज से देखें तो बहुत बड़ा कनेक्टिविटी हब है। अगर यूएई में थोड़ा सा भी डिस्ट्रप्शन हो जाएगा तो पूरी दुनिया भर की फ्लाइट कैंसिल होना तय है और बिल्कुल वो हम देख भी रहे हैं। इंडिगो की तरफ से भी बहुत सारी फ्लाइट यहाँ पर कैंसिल की गई हैं। इसके अलावा जब जब क्रूड में तेज़ी आती है तो एटीएफ की कीमतें बढ़ती हैं। इसका क्वांटिफाई करके इम्पैक्ट आपको बता देता हूँ कि क्रूड की कीमतें अगर $5 बढ़ती हैं तो आप ये देखेंगे कि सीधे तौर पर इनकी आय में 13% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। आय में नहीं, लेकिन हाँ इनके प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट यहाँ पर आ सकती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ और इंफ्रा से रिलेटेड है, जैसे मिसाल के तौर पर अदानी पोर्ट्स, यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। अब इजराइल में जो हाइफा पोर्ट है वो ये ऑपरेट करते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डिसरप्शन है इसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट है। स्टॉक में बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इसको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते क्योंकि क्रूड में 9% की तेजी है और इसी के चलते देखें तो BPCL, IOC, HPCL सब में 3 से 5% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। $1 अगर क्रूड की कीमतें बढ़ती हैं तो एबिटा में 7 से 9% की गिरावट आ जाती है। $70 के पार निकलते ही ब्रेंट क्रूड में अगर $1 की तेज़ी आती है तो इनके जो ग्रॉस मार्जिन है इसके ऊपर 55 पैसे प्रति लीटर का इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। एक और छोटा सेक्टर है लेकिन सिग्निफिकेंट है। दरअसल ईरान में बासमती राइस की बहुत बड़ी मांग है, बड़ा मार्केट है और अब तक ये ट्रेड हो रहा था वाया यूएई। अब आगे जाके पता नहीं कैसे ट्रेड होगा, लेकिन मार्केट साइज और एक्सपोर्ट्स के लिहाज से बड़ा सिग्निफिकेंट है। तो अब LT फूड्स और KRBL इन स्टॉक्स पर भी नजर रखनी पड़ेगी। ऑलराइट।